आपकी 4th नंबर की रेशो है सॉल्वेंसी रेशो और डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशो, शोधन क्षमता अनुपात। व्हाट दिस रेशो सेज कि संस्था की जो दीर्घकालीन यानी कि लॉन्ग टर्म की जो शोधन क्षमता है यानी कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कैपेसिटी को मेजर करना है एवं विश्लेषण के लिए ही उसका प्रयोग किया जाएगा। यह रेशो बताती है कि अगर किसी संस्था का दिवाला निकल जाए तो उसकी संपत्तियों को बेचने से जो धनराशि प्राप्त होती है वह कुल दायित्वों के भुगतान के लिए प्राप्त है या नहीं है। सॉल्वेंसी दैट मीन्स शोधन क्षमता की उसके पास कितनी एसेट्स हैं अपनी लायबिलिटीज को पे करने के लिए इफ द कंपनी विल फेस द कंडीशन ऑफ सॉल्वेंसी। कंपनी का इंसॉल्वेंट हो जाती है, कंपनी अगर इंसॉल्वेंट हो जाती है तो क्या कंपनी के पास इतनी सफिशिएंट एसेट्स हैं कि वो अपनी लायबिलिटीज को पे कर सकती है। तो यही हमें सॉल्वेंसी रेशियो से देखना है कि संस्था के पास में इतनी संपत्तियां हैं कि अगर संस्था इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो उसको अपनी देनदारियों को, अपने लायबिलिटीज को पे करने के लिए इतना पैसा है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, यह जो आपकी जो टोटल लायबिलिटीज हैं, कुल दायित्व यानी कि टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज तथा कुल संपत्तियों टोटल एसेट्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है। और इससे ये ज्ञात किया जाएगा कि संपत्तियों के कितने भाग की ऋणों द्वारा वित्त व्यवस्था की गई है। संपत्तियों के कितने भाग की यानी कि एसेट्स की कितने पार्ट को, कितने भाग को ऋणों द्वारा आपने लोन लेके उसको अरेंज किया है। कैसे अरेंज किया होगा, तो देखो कंडीशन ऐसा हो सकती है कि आपको जो संपत्तियां खरीदनी है, ज़रूरी नहीं है कि सारी संपत्तियां खरीदने के लिए आपके पास सफिशिएंट पैसा हो सकता है इट मे बी द पॉसिबिलिटी कि बाहर से भी आपको कुछ पैसा लेना पड़ा होगा अपनी संपत्तियों को खरीदने के लिए। ठीक है, क्लियर है। सॉल्वेंसी रेशियो का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, टोटल डेट्स और टोटल आउटसाइडर लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, जो कि मैंने आपको समझा के भी मेंशन कर दिया है। तो संस्था के लिए इट इज़ गुड इफ इट इज़ हायर, जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा अच्छी है। कैसे है कि हायर कब होगी, यानी कि संस्था के पास संपत्तियां ज़्यादा हैं। ज़्यादा होना इस बात को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि संस्था के पास इतनी संपत्तियां हैं कि वो अपने इजीली अगर इंसॉल्वेंट की सिचुएशन आ भी जाती है तो वो अपनी संपत्तियों को बेचकर अपनी लायबिलिटीज को पे कर सकती है। ठीक है, क्लियर कर दिया इंटरप्रिटेशन में। फिर एक कंडीशन ये बता रहे कि अगर इफ डिवाइडेड सब्सट्रैक्ट प्रोप्राइटरी रेशियो फ्रॉम 100, अगर हम 100 में से प्रोप्राइटरी रेशियो माइनस कर देते हैं तो क्या आएगी निकल कर आपकी सॉल्वेंसी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो आपने प्रीवियस वीडियो में देख लिया कैसे निकलती है। ठीक है, अगर आप 100 में से प्रोप्राइटरी रेशियो जितना आपका परसेंटेज आया है वो माइनस कर दोगे तो दैट मीन्स आपका जो बैलेंस है वो क्या है, सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, फिर आपका है इसमें नेक्स्ट टू इसी में ही सेकंड पार्ट है सॉल्वेंसी रेशियो का ही, डेब्ट टू टेंजिबल एसेट्स रेशियो। अब टेंजिबल एसेट यह अनुपात क्या बताता है, टेंजिबल रेशियो अनुपात कि मूर्त संपत्तियों के कितने भाग के लिए ऋण द्वारा वित्त प्राप्त किया गया है। इंटेंजिबल एसेट्स आपकी मूर्त संपत्तियां हैं। देखो दोनों एक ही रेशियो है, पर इसमें सिंपल क्या कर दिया है कि इसमें कुल संपत्तियों के लिए टोटल एसेट्स के लिए आपने बाहर से कितना पैसा लिया था और टोटल डेट टू टेंजिबल एसेट रेशियो इसमें देखना है क्योंकि आपकी टेंजिबल एसेट्स हैं आपकी। तो यहाँ पर आपको देखना है कि टेंजिबल एसेट्स को खरीदने के लिए, आपकी मूर्त संपत्तियों को खरीदने के लिए आपने कितना पैसा बाहर से लोन लिया है। क्लियर है, फॉर्मूला लिख दिया है, टोटल डेट्स टोटल एसेट्स माइनस इंटेंजिबल एसेट्स इनटू 100। ठीक है, अब टोटल डेट्स में क्या है, आपकी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों प्रकार के ऋणों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, टोटल डेट्स में आपके लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लोन्स को, और मूर्त संपत्तियां जो आपकी इंटेंजिबल एसेट्स हैं की गणना के लिए कुल संपत्तियों में से
अमूर्त व अदृश्य संपत्तियों, जैसे कि आपकी कौन कौन सी होती हैं आपकी अदृश्य संपत्तियां या अमूर्त संपत्तियां, इंटेंजिबल एसेट्स, या जैसे कि आपकी गुडविल या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से बैलेंस को घटाया जाएगा आपकी टेंजिबल एसेट्स को निकालने के लिए। मूर्त संपत्तियों की गणना करनी है तो मूर्त संपत्तियों के लिए टोटल एसेट्स में से आप इंटेंजिबल निकाल दोगे, माइनस कर दोगे। अगर आपके पास टेंजिबल एसेट अलग से क्लियरली आपको मेंशन है क्वेश्चन में तो आप टेंजिबल एसेट्स भी ले सकते हो, अगर नहीं है तो आप टोटल एसेट्स में से अपनी इंटेंजिबल एसेट्स को माइनस करके टेंजिबल एसेट निकाल सकते हो। ठीक है, इंटू कर देना आपको 100 से। अब दैट टू इंटेंजिबल एसेट रेशो की इंटरप्रिटेशन क्या है कि यह रेशो जितनी कम होगी आपकी, ये वाली रेशो तो इट्स गुड इफ इट इज हायर, अगर बहुत ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो इट इज़ गुड फॉर द कंपनी, पर इस केस में क्या है कि जितना कम होगा ऋणदाताओं को उनके ऋण के लिए उतनी ही सुरक्षा प्राप्त होगी। ऋणदाताओं के विपरीत स्वामियों का स्वार्थ तुलनात्मक अधिक अनुपात में होता है, क्योंकि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के कारण एक तरफ तो उनकी आय में वृद्धि होती है तथा दूसरी तरफ व्यवसाय का नियंत्रण भी तुलनात्मक कम विनियोजन से भी उनके हाथों में बना रहता है। और इस प्रकार यह रेशो एक तरफ ऋणदाताओं को प्राप्त सुरक्षा का सूचक है, वहीं दूसरी तरफ संस्था की ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की प्रवृत्ति का भी द्योतक है। क्लियर है? ओके।